नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ फॉर एजुकेशन में। आज हम यहाँ पे सीटेट के अंतर्गत मैथ के प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हमने 5 नंबर प्रश्न तक डिस्कस कर लिया था। आज हम आगे के प्रश्नों को देख रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल दी गई है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर लिख लेते हैं 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे दूरी तय करने में 20 मिनट लग रहा है, यानी समय जो है यहाँ पे 20 मिनट दे दिया गया है। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो चाल में किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी घंटा में दिया गया है, जबकि समय मिनट में दिया गया है। तो यहाँ पे मिनट को हम घंटा में बदल लेते हैं। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है। तो 20 में 60 से भाग देंगे, ये घंटा में आ जाएगा। काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो ये 1/3 घंटा आ गया। अब हमें यहाँ पे दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुने समय। चाल जो है यहाँ पे 75 दिया गया है और समय 1/3 है। 3 से जब 75 को काटेंगे ये 25 बार में कट जाएगा। 25 को 1 से गुना करेंगे, 25 किलोमीटर आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अगले प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न दिया गया है, 12, 18 और 20 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 999 होती है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी अंक की सबसे बड़ी संख्या कहा जाए उतना 9 दे दीजिए तो वो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जा रहा है, यानी 3 9 दे देंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा। 3 9 देने से ये 999 आ गए। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 12, 18 और 20 तीनों से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए वो संख्या। तो तीनों संख्या से अगर विभाजित होगा तो उसके लिए हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो 12, 18 और 20 का हम यहाँ पे लघुत्तम निकाल लेते हैं। 2 से लगेगा 6, 9 और ये 10 आ जाएगा। 2 से लगेंगे फिर 3, 9, 5, 3 से लगेगा 1, 3 और 5, गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 5 20 और ये 9, 20 9 180, यानी कि लॉसो यहाँ पे जो है तीनों संख्या का कितना आ गया 180। अब 180 से जो हम 180 से 999 में भाग देते हैं। 180 से 999 में जब हम भाग देंगे तो 18 95 5 बार में लगेगा 90, 1 0 है, 1 0 आ जाएगा। जब हम घटाएंगे तो 9 में से 0 घटेगा 9, 9 में से 0 घटेगा 9, ये और ये कैंसिल हो गया, 99 शेष बचा। अब हम 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है यानी 999 है, उसमें से ये शेष को घटा लेते हैं, यानी 99 को घटा लेते हैं। 999 में से 99 घटाने पर 900 आ जाएगा। यही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 12, 18 और 20 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, समांतर श्रेणी -37, -33, -29 में प्रथम 12 पदों का योगफल ज्ञात करें। यहाँ पे सबसे पहली संख्या यानी कि ए दिया गया है -37। अब हम डी निकालेंगे। डी जो है अगली संख्या से पिछली संख्या को घटाया जाता है, यानी -33 में से घटा लेंगे कितना -37 को, तो ये डी आ जाएगा। -33 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37। 37 में से 33 को घटाएंगे
4 आ जाएगा। प्रथम 12 पदों का योगफल कहा जा रहा है, यानी कि n बराबर जो है पदों की संख्या, यानी n यहाँ पे 12 दिया गया है, तो 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल यानी कि SN का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पे n का मान जो है 12 दिया गया है बट्टे 2 इंटू 2 गुने a का मान यहाँ पे -37 है, -37 रख लेते हैं, प्लस n का मान जो है 12 है -1 इंटू d का मान यहाँ पे 4 आया है। 2 से 12 कटेंगे, 6 बार में कटेगा, इंटू 2 को -37 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 1 7 -74 प्लस 12 में से 1 घटाएंगे 11 आ जाएगा, गुने 4 है 6 इंटू -74 प्लस 11 को 4 से गुना करेंगे 44 आ जाएगा। 6 गुने माइनस में 74 है और प्लस में 44 है, यहाँ पे असमान चिन्ह है इसलिए घटेगा। बड़ी संख्या में माइनस लगा है, माइनस होगा और 74 में से 44 को घटाएंगे 30 आ जाएगा। 30 को जब हम गुना करेंगे 6 से तो 3 छक 18, 1 0 1 0 माइनस लगा है, इसमें माइनस लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे 180 आंसर आ गया। अब हम ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन में -180 दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अगले प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 3, 5 और 7 द्वारा निर्मित सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। सबसे पहले 3, 5 और 7 के द्वारा जो संख्या बनेगा, सबसे बड़ी संख्या कितना होगा और सबसे छोटी संख्या कितना होगा, ये हम लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे इन तीनों में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 7 है, पहले 7 को लिखेंगे, उससे छोटा 5 है, फिर 5 और उससे छोटा 3 है 3। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 753 आ गया। अब सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले 3 को लिखेंगे क्योंकि सबसे छोटा 3 है, उसके बाद 5 है, 5 को लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में 7 है, 7 को लिख लीजिए। अब इन दोनों के बीच हमें अंतर बताना है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, अंतर आ जाएगा। बड़ी संख्या 753 है माइनस छोटी संख्या 357 है, अंतर घटाएंगे, इसको 3 में 7 नहीं घटाएंगे तो घटेगा, 5 लेंगे, 13 में से 7 गया 6, ये 5 बच गया 4, 14 एक 5 लेंगे तो 5 घटेगा 9 और 7 बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, 396, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे हम अब अगले प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे संख्या 81 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यहाँ पे संख्या नहीं दी गई है, इसीलिए पहले संख्या को मान लेते हैं। माना कि संख्या बराबर x। अब प्रश्न में दिया गया है कि संख्या यहाँ पे 81 दिया गया है, 81 में जो है इस संख्या से भाग देंगे यानी x से भाग देंगे तो ये पूर्ण घन प्राप्त होगा, यानी इस संख्या का घन यानी पावर 3। यहाँ पे 81 है, 81 लिख लेते हैं। अब ये इधर x³ है, x³ लिखेंगे, ये भाग में है, उधर जाएगा गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे 81 बराबर x का पावर 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यानी गुना में पावर जुटेगा 3 और 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर 81 का गुणनखंड करते हैं तो 3 से लगाएंगे 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 नंबर 27, 3 तिया 9, यानी कि 4 3 आ जाएगा और यहाँ पे x के पावर 4 है। 4 3 के यानी 3 के पावर हम 4 दे सकते हैं और यहाँ पे x के पावर 4 है। तो यहाँ पे घात मिल रहा है, यानी कि इन दोनों का पावर मिल रहा है, इसलिए जब दो संख्याओं में घात बराबर होता है तो उसका आधार भी बराबर होगा।
तो यहाँ पे 4 से 4 घात मिल रहा है तो आधार भी बराबर होगा, यानी x बराबर जो है यहाँ पे 3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, x बराबर 3 आ गया है। ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन डी में यहाँ पे 3 दिया गया है, तो संख्या 3 हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आज इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।